हेलो दोस्तों, मैं सैयम अरोरा। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और दोस्तों, इस बार मैं आपके सामने एक छोटी सी एक बात रखना चाहूँगा। दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने ऐसी एक कंडीशन आ जाती है कि जब हमें किसी चीज़ को लेकर, हमें किसी संघर्ष को लेकर जूझना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे मन में एक डाउट आने लग जाता है कि अगर अगर यार मैं फ़ेल हो गया, यार क्या होगा। अगर यार मैं फ़ेल हो गया तो मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे, है ना, रिश्तेदारों मेरे हैं जो हैं वो मेरे पे हंसेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डाउट आ जाता है। ठीक है, मेरे साथ हो रखा है, क्योंकि मान लो हम किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं या फिर कोई भी हमारे सामने कोई चीज़ आ गई, है ना, हमारे सामने एक नेगेटिव थॉट आता है कि यार अगर मैं फ़ेल हो गया तो मेरा क्या होगा। ठीक है, हमारे मतलब दिमाग में नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार हम पीछे हट जाते हैं। हमें एक डर होता है कि यार मैं फ़ेल हो जाऊँगा। ठीक है, तो उसमें जब हमें डर होता है तो हम वो चीज़ से जूझते ही नहीं, हम संघर्ष करते ही नहीं। ठीक है, तो मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ इस बारे में कि क्या करें। तो मैंने गीता में एक श्लोक देखा। ठीक है, वो दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर वो 37वां। तो वो मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये इस चीज़ का आंसर है। कहते हैं ना, गीता में आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा। तो मुझे लगा कि यार ये इसी चीज़ का आंसर है। वो श्लोक ऐसे है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हिंदी में इसका मतलब है, मतलब जब, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब अर्जुन के सामने भी ऐसी एक कंडीशन आई थी। जब अर्जुन के सामने उनके बड़े भाई, उनके दोस्त, उनके गुरुजन सामने खड़े थे, तो कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझसे युद्ध नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे सामने खड़े हैं वो मेरे भाई बंधु हैं, मैं इनको क्यों मारूं। ठीक है, ये मुझे मार दें ये ठीक रहेगा, लेकिन मैं इनके सामने, इनके खिलाफ कैसे अस्त्र उठाऊं, मैं कैसे इनके सामने शस्त्र उठाऊं, मैं ये तो वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, और वो अपना धनुष बाण फेंक देते हैं। वो शोक में आ जाते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं पूरा अर्जुन जी। तो जो कृष्ण जी होते हैं फिर उन्हें समझाते हैं। तो दूसरे अध्याय में फिर वो उन्हें समझाते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसका हिंदी में मतलब है कि हे कुंती नंदन, मतलब कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं जब वो पूरे डिमोटिवेट हो चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, हे कुंती नंदन, अगर तुम युद्ध हार गए, मतलब अगर तुम्हारी मौत हो जाती है युद्ध में, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें पृथ्वी पे भोग करने का मौका मिलेगा। यानी अगर तुम जीत जाते हो तो तुम पृथ्वी के राजा, मतलब इस हस्तिनापुर के राजा बनोगे, तो पृथ्वी पे भोग करोगे। इसलिए कृत संकल्प, एक दृढ़ निश्चय लेकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो वही बात आज की, मतलब हम देखें तो वो भी बात हमारे लिए लागू होती है। जब हमारे सामने कोई चीज़ आती है ना, कोई भी, जैसे हमें किसी चीज़ से, संघर्ष से गुजरना है, तो हमारे सामने वो चीज़ आती है कि यार मैं फेल ना हो जाऊँ। तो वही बात है, हमें लड़ना है, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। युद्ध तो हमें करना ही है, हमें भागना नहीं है, हमें भागना नहीं है, हमें युद्ध करना है। और दोनों तरफ हमें फ़ायदा ही है। अगर हम युद्ध जीतते हैं तो पृथ्वी का भोग करेंगे, अगर हम युद्ध जीतते हैं तो जीत किसको पसंद नहीं है, जीत होगी। और अगर हम हार भी जाते हैं तो हमें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग इन द सेंस कोई ना कोई अच्छी चीज़, कोई ना कोई अच्छी पोजीशन, कोई ना कोई अच्छी चीज़ ज़रूर मिलेगी। लेकिन हमें संघर्ष करना पड़ेगा, युद्ध से भागना नहीं है। किशन जी ने ये नहीं कहा कि तुम डर गए तो चलो छोड़ दो, तुम भाग जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो आई होप आपको ये गीता का श्लोक पसंद आया होगा। तो यही था कि गीता से मैंने भी कुछ सीखा, तो मैंने सोचा कि मैं आप भी कुछ सीखें, है ना। यही है, सीखते रहो सिखाते रहो, बस यही है। तो ओके, थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया होगा। ओके, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।